एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो है फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि अक्सर करके इन क्वेश्चनों से जो है प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चाहे लॉन्ग में बने या शॉर्ट में बने, तो इसकी जो है कुछ जानकारियाँ हम जो है आपको दे देते हैं। बाकी जो है जो भी नोट्स वगैरह सीरीज वगैरह आती हैं उनसे आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि शिक्षा का अर्थ और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ये जो है अक्सर करके पूछा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है कि शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, कौशल और संस्कारों का अर्जन करना। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहने और अपने जीवन को संवारने के योग्य बनाता है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है जो है व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास किया जाता है। उसके बाद जो है सामाजिक विकास भी आता है इसी के अंतर्गत। तो सामाजिक विकास में क्या लिखेंगे कि शिक्षा व्यक्ति को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है। फिर उसके जो है बाद जो है आर्थिक विकास। ठीक है, तो आर्थिक विकास में क्या लिखेंगे कि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने और रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाती है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है नैतिक विकास भी आता है। तो नैतिक विकास में क्या लिखेंगे कि शिक्षा नैतिक मूल्यों का विकास करती है जिससे व्यक्ति सच्चा और ईमानदार बन सके। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अक्सर करके पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए पाठ्यक्रम क्या होता है वो जान लेते हैं। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। ठीक है, सिलेबस और करिकुलम दो चीज़ें होती हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। कुछ लोग सोचते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही चीज़ नहीं होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैसे हैं? तो देखिए यह अध्ययन के लिए निर्धारित विषयों और अध्यायों की सूची होती है। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसकी जानकारी होती है। ठीक है, पाठ्यक्रम मतलब ऐसी चीज़ होती है कि आपको कौन से विषय में क्या क्या जैसे किसी भी किताब को आप खोलेंगे तो शुरू में इंडेक्स होता है, उसमें लिखा होता है कि क्या पढ़ाना है, किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, वही जो है पाठ्यक्रम है। ठीक है, उसके बाद जो है पाठ्यचर्या आ जाता है। पाठ्यचर्या में देखिए क्या है कि यह संपूर्ण शैक्षिक अनुभवों का सेट होता है, जिसमें पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, मूल्यांकन पद्धतियां आदि शामिल होते हैं। पाठ्यचर्या शिक्षा का विस्तृत रूप है जिसमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का समावेश होता है ना। यानी कि पाठ्यचर्या क्या है कि जो भी आप दिन भर में एक्टिविटी करते हैं, चाहे खेल कूद से लेकर पाठ्यक्रम पढ़ाने तक, जो भी टीचर, आप देखिए सभी चीज़ें तो किताबों में नहीं होंगी। ठीक है, तो किताबों की कुछ बातों को शिक्षक जो है अपनी तरफ से भी बताते हैं कि देखिए बेटा ऐसे होता है, ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए। तो वो सब क्या है, वो सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या आएगा कि आपका जो किताब में दिया हुआ है कि इतना चीज़ पढ़ना है, बस वही पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा। बाकी एक्स्ट्रा जो नॉलेज होगा वो जो है आपका पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ये दोनों चीज़ें जो है आपको अच्छे से पता हो गया। उसके बाद जो है देखिए शिक्षण विधियों के प्रकार बताएं। ये भी जो है अक्सर करके पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षण विधियों के प्रकार को बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है 3-4 विधियाँ होती हैं। देखिए शिक्षण विधियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है जो है प्रत्यक्ष शिक्षण विधि, यानी कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अन्वेषण विधि है, एक्सप्लोरेशन मेथड। इसमें छात्र स्वयं खोजबीन करके ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सहयोगात्मक शिक्षण विधि। सहयोगात्मक मतलब कि एक दूसरे का सहयोग करके, इसमें छात्र समूह में मिलकर सीखते हैं। समूह में मिलकर मतलब कि एक दूसरे का जो है सहयोग करते हुए सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट इसमें करते हैं, यानी कि इसमें प्रयोग और परीक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रभावी शिक्षण के तत्वों का वर्णन करें। यानी कि प्रभावी शिक्षण को कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि किन किन चीज़ों को करना चाहिए जिससे कि आपका शिक्षण जो है प्रभावी हो सके, तो उसके बारे में आपको जो है इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि प्रभावी शिक्षण के कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है स्पष्ट उद्देश्य, यानी कि आपका जो उद्देश्य है वो जो है स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए,
है ना, कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। उसके बाद जो है छात्रों की भागीदारी, यानी कि छात्रों की भागीदारी होना जरूरी है। अब छात्र ही भागीदारी नहीं कर रहे हैं, आप जो है चुपचाप पढ़ाए जा रहे हैं, छात्र को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, छात्र जो है अपने मन का जो है जो मन हो वो कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो छात्र की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए लिखेंगे कि छात्रों को शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, यानी कि आप ऐसा तरीका से पढ़ाएं कि छात्र भी जो है एक्टिव होकर आपकी बातों पर ध्यान दे, है ना। उसके बाद जो है मूल्यांकन विधि है। ठीक है, मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो समय समय पर छात्रों के सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए कि छात्र जो है कितना सीख पा रहे हैं या कितना वो जो है जान पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ज़रूरी है। उसके बाद जो है प्रतिपुष्टि मतलब कि जो भी छात्र नियमित आते हैं या फिर नियमित हमेशा अच्छे से सीखते हैं, उनकी प्रतिपुष्टि करना जरूरी है। ठीक है, उनको मोटिवेट करना जरूरी है कि बेटा बहुत बढ़िया, तुम अच्छा सीख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। ये सब चीज़ें जो है छात्रों में होना, छात्रों के लिए करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में नियमित प्रतिपुष्टि देना चाहिए। ठीक है, प्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन। ठीक है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है, यानी कि छात्रों को जो है हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि छात्र आप देखिए बेटा पढ़ेंगे तो ये बन जाएंगे, वो करेंगे, ठीक है, अच्छी नौकरी मिलेगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आप जो है एक अच्छा व्यक्ति बन पाएंगे। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी से जो है क्वेश्चन आपके उत्तर पूछे जाते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन है वो मैं जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सभी मैं आपको जो है एक एक करके वीडियो में जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपके लिए मैंने जो है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिया हुआ है, सभी पेपर डाल दिए हैं। तो पेपर आप देखेंगे ना तो उनमें जो है ये सब क्वेश्चन मिलेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब क्वेश्चन से ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, कभी घुमा कर कुछ और पूछ दिया, तो मतलब शिक्षा से ही संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा।